Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minu. Let us continue with our Indian thinkers class. Indian thinkers से हमने स्टार्ट किया है G.S. घुरे. प्रीवियस वीडियो में हमने राधा कमल मुखर्जी जो है उनके बारे में पढ़ा था. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं G.S. घुरे से. फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी उन्हें बोला जाता है. उन्हें इंडियन सोशियोलॉजी के फादर बोला जाता है. प्लीज याद रखना G.S. घुरे. नेक्स्ट, हाँ, उससे पहले इनका बॉर्न डेट देख लेते हैं हम. 12 दिसंबर 1893 एंड डाइड ऑन 1983. देखिए 1893 एंड 1983 थोड़ा सा रिवर्सिबल है वही नंबर्स, ठीक है. डाइट डेट और मुंबई में वो उनकी डेथ हुई थी. थियोरेटिकल प्लूरलिज्म की बात करते हैं वो, यानी उनको आप किसी भी एक पर्सपेक्टिव से रिलेट करके नहीं देख सकते. उन्होंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव की बात की, इसीलिए वो आते हैं थियोरेटिकल प्लूरलिज्म में. नेक्स्ट इज इंडोलॉजी. इंडोलॉजी होता है जो कोई भी इंसान अपने स्टडी का बेस बनाए इंडियन टेक्स्ट को, यानी फील्ड वर्क कम करके जितने भी टेक्स्ट अवेलेबल हैं उनको डीपली स्टडी करे, उनको अंडरस्टैंड करे, वो होता, उसके लिए टर्म यूज होती है इंडोलॉजी. कास्ट, रेस एंड ट्राइब्स पे बहुत काम किया था G.S. घुरे ने, ठीक है, ये याद रखना है. कास्ट, रेस एंड ट्राइब पे बहुत काम किया. रिलीजन एंड किनशिप की बात करते हैं G.S. घुरे. सिविलाइजेशन पे भी काम किया है G.S. घुरे ने. उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन की बात की, हाई सिविलाइजेशन एंड लो सिविलाइजेशन. नेक्स्ट इज ट्राइब एज बैकवर्ड हिंदूज. जो G.S. घुरे हैं उन्होंने, ये टर्म जो है वो एग्जाम में बहुत बार आती है, इसको PYQ मान लीजिए आप. ये टर्म ऐसी कैसे स्टेटमेंट लिखा आता है कि हु सेड बैकवर्ड हिंदूज, हु यूज बैकवर्ड हिंदूज फॉर द ट्राइब्स. तो वो किसने यूज किया था? G.S. घुरे ने. हिंदू रिलीजन एज वर्णाश्रम धर्म. जो हिंदू रिलीजन है वो कहीं ना कहीं उसको जो वर्णाश्रम धर्म है उससे रिलेट करके देखते हैं. नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी. उन्हें फादर बोला जाता है इंडियन सोशियोलॉजी का, एंड वो फाउंडर भी थे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की. ये टर्म याद रखनी है. नेक्स्ट इज जर्नल. उन्होंने एक लिखा था, दैट इज सोशियोलॉजिकल बुलेटिन. प्लीज याद रखिए, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन. उन्होंने ये जो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन उन्होंने जर्नल लिखा, ये इसी से रिलेट करता है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से. नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ एक्सोगैमी की बात करते हैं. एक्सोगैमी क्या होता है? एक होता है एंडोगैमी, अपने ही उसके अंदर शादी करना. एक्सोगेमी जो आपका कास्ट और वो सब है उसके बाहर शादी करना. तो 2 टाइप्स ऑफ एक्सोगेमी की बात करी उन्होंने. सपिंडा. व्हाट इज सपिंडा? सपिंडा होता है कि आप अपने फादर की साइड से 5 गोत्रास को अवॉइड करते हैं एंड आपकी मदर की साइड से 3 गोत्रास को अवॉइड करते हैं, ठीक है. ये याद रखना है. कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ. फादर की साइड से जैसे मेरे फादर का सरनेम, मेरे फादर के फादर का सरनेम, उनके फादर के फादर का सरनेम, ये सब क्या होंगे? अवॉइड होंगे. और मेरे फादर की जो मदर थी यानी मेरी दादी जी, उनका सरनेम भी अवॉइड होता है. किस टाइम पे? शादी करने के टाइम पे. ये आप सभी को पता है कि अपना नॉर्थ इंडिया में बल्कि देखा जाए तो मैक्सिमम सपिंडा जो है रूल वो फॉलो होता है कि 5 गोत्रास फादर की साइड से एंड 3 गोत्रास मदर की साइड से, यानी आपकी मदर का गोत्र, आपकी मदर की मदर का गोत्र, एंड 1 मोर शायद मदर की मदर का गोत्र, पड़नानी, ठीक है. उनका गोत्र क्या होता है? छोड़ा जाता है. नेक्स्ट, उससे अलग शादी की जाती है. दूसरा जो एक्सोगैमी का उनका टाइप की वो बात करते हैं वो है सेप्ट गोत्रा एक्सोगैमी. यानी आप जिस भी सेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाहर आप शादी करेंगे. नेक्स्ट इज सपोर्टेड एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया. वो कहते थे कि जो ट्राइब्स हैं उनको मिल जाना चाहिए इंडियन, उसमें ही हिंदू कह सकते हैं हम, रिलीजन में मिक्स हो जाना चाहिए. सपोर्टेड एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया. एसिमिलेशन क्या होता है? जब आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ के कंप्लीटली दूसरे के कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज बिकेम HOD ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी आफ्टर पैट्रिक गिड्स इन 1924. पैट्रिक गिड्स जो हैं वो कब थे HOD? 1919 में. ये याद रखना है. पैट्रिक गिड्स
HOD थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये PYQ है। ओके, कि जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसके HOD 1924 में कौन थे? GS घुर्रे। सबसे पहले अगर बात होगी फर्स्ट कौन थे, तो वो थे पैट्रिक गिड्स 1919 में। नेक्स्ट इज आर्टिकल नेम्ड ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। देखिए ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, ये आर्टिकल का नाम है GS घुर्रे का। लेकिन आप लोग एक चीज और देखते हैं कि ऑक्सीडेंटल की बात कौन करते हैं, वो किसका है? वो है एडवर्ड साइड का। ठीक है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहां पर। ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन GS घुर्रे का आर्टिकल है, ये याद रखना है। डाउन टू अर्थ एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं। डाउन टू अर्थ क्या है? वही कि इंडियन टेक्स्ट को फॉलो करना है, जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उनको फॉलो करके अपनी थ्योरी प्रेजेंट करना, अपना एक न्यू रिसर्च करना। नेक्स्ट इज एंडोगेमी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इंडिया में आप सभी को पता है ना कि एंडोगेमी यानी आप अपनी कास्ट में शादी करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई जाट है, जैसे जाट है तो जाट में ही शादी करे, एंडोगेमी है ना, और किसी कास्ट में शादी ना करे। ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है। तो एंडोगेमी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट इज महादेवी कॉलेज। महादेवी कॉलेज जो है ना, ये उनका फील्ड वर्क है। इस पे उनका क्या है? GS घुरे का फील्ड वर्क, याद रखना है। महादेवी कॉलेज उनका फील्ड वर्क है। नेक्स्ट इज कास्ट एज ब्राह्मणिकल चाइल्ड। उन्होंने कास्ट को एक ब्राह्मणिकल चाइल्ड क्यों बोला? क्योंकि जो ये कास्ट वगैरह का पूरा सिस्टम है ना, ये ब्राह्मण उससे ही निकल कर आया है, ठीक है। ब्राह्मणिकल जो रूल्स हैं, ब्राह्मण एक जो कास्ट है, उसी से ये पूरा का पूरा सिस्टम निकला है। नेक्स्ट इज रर्बनाइजेशन। रर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कौन? GS घुर्रे। लेकिन एक और चीज है कि रर्बनाइजेशन को सबसे पहले दिया था, मैं नहीं, जस्ट अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गया, गाल्पिन है कुछ, उनका पूरा शुरू का नाम मैं भूल गई हूँ। चार्ल्स गाल्पिन, यस चार्ल्स गाल्पिन। ओके, मैं यहां लिख देती हूँ। वैसे ये है कॉन्सेप्ट चार्ल्स गाल्पिन का, लेकिन रर्बनाइजेशन की बात इंडियन टेक्स्ट में अगर हम बात करें ना, इंडियन उसमें, तो GS घुर्रे। और वैसे रर्बनाइजेशन पे काम किया है चार्ल्स गाल्पिन ने। इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो रर्बनाइजेशन पे काम किया है GS घुर्रे ने। नेक्स्ट इज लोनी कांड देन एंड नाउ। ये उनका आर्टिकल का नेम है, याद रखना प्लीज। लोनी कांड देन एंड नाउ, देन एंड नाउ, ये है किसका? GS घुर्रे का आर्टिकल। हाई एंड लो सिविलाइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, उन्होंने सिविलाइजेशन पे काम किया, जिसमें हाई एंड लो सिविलाइजेशन की बात करते हैं GS घुर्रे। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं पोस्ट में आपको GS घुर्रे की बुक्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट में, ठीक है। और नहीं तो एक छोटा सा शॉर्ट बना के मैं उस पे जो GS घुर्रे की इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम है वो वहां पर शेयर कर दूंगी। तो आज हमने पढ़ा GS घुर्रे के बारे में, ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ उनकी, वो याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ, आई थिंक MN श्रीनिवास, ठीक है। हम MN श्रीनिवास के बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा बोलती हूँ, बाकी आप लोग कर दोगे मुझे पता है। एजुकेशन को सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू।